इस समय महाराष्ट्र का पंढरपुर एक बार फिर आस्था के रंग में रंगा हुआ है। चंद्रभागा नदी के तट पर लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। कोई कई सौ किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँचा है तो कोई सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों से कतार में खड़ा है और हर ओर बस एक ही नारा गूंज रहा है, विट्ठल विट्ठल पांडुरंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं लाखों श्रद्धालुओं के बीच एक ऐसी परंपरा भी निभाई जाती है जिसे भक्त भगवान विट्ठल की साक्षात कृपा का प्रतीक मानते हैं। एक ऐसा उत्सव जहां सदियों पुरानी लकड़ी की पादुकाएं सिर्फ एक धार्मिक धरोहर नहीं बल्कि स्वयं भगवान का प्रसाद मानी जाती हैं। इस परंपरा को महाद्वार काला कहा जाता है, जो पिछले लगभग 400 वर्षों से बिना रुके चली आ रही है। इस परंपरा का संबंध हरिदास घराने से है। मान्यता है कि इसी घराने के संत पांडुरंग महाराज ने अपना पूरा जीवन विट्ठल भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि एक दिन ज्येष्ठ वैशाख की प्रचंड गर्मी में चंद्रभागा स्नान के लिए जाते समय तपती रेत पर उनका शरीर साथ नहीं दे पाया और वो मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी दयालु विट्ठल ने उनके पास अपनी काष्ठ पादुकाएं रख दी। होश आने पर पांडुरंग महाराज समझ गए कि ये कोई असामान्य घटना नहीं है। उन्होंने प्रण किया कि जब तक स्वयं विट्ठल के दर्शन नहीं होंगे वो वहां से नहीं उठेंगे। भक्त की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, अपनी पादुकाएं प्रसाद स्वरूप भेंट की और आदेश दिया कि आषाढ़ और कार्तिक महीने में इन्हें मस्तक पर धारण करके काला उत्सव मनाया जाए। यहीं से शुरू हुई महाद्वार काला की वो परंपरा जो आज भी उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाई जाती है। महाद्वार काला के दिन सबसे पहले भगवान की इन्हीं पवित्र पादुकाओं को हरिदास घराने के मानकारी महाराज के मस्तक पर लगभग 100 फीट लंबे साफे से बांधा जाता है। भक्तों की मान्यता है कि जैसे ही पादुकाएं मस्तक पर स्थापित होती हैं, भगवान अंतरंग में प्रवेश करके भक्त के देह द्वारा दर्शन देते हैं। इसी कारण महाराज तुरंत समाधि अवस्था में चले जाते हैं। यही वो क्षण होता है जिसका इंतजार हजारों श्रद्धालु पूरे वर्ष करते हैं। इसके बाद श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर के सभा मंडप में उनकी 5 प्रदक्षिणाएं कराई जाती हैं। ताल और मृदंग की ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना देती है और हजारों श्रद्धालु विट्ठल नाम का जयघोष करते हुए इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बनते हैं। फिर समाधि अवस्था में ही महाराज को कंधों पर लेकर नगर भ्रमण कराया जाता है। पूरे रास्ते श्रद्धालु भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। शोभा यात्रा के काले के वाड़े पहुंचने पर महाराज के मस्तक से भगवान की पादुकाएं उतारी जाती हैं। मान्यता है कि इसके साथ ही उनकी समाधि समाप्त हो जाती है और विट्ठल विट्ठल के जयघोष के बीच हजारों श्रद्धालुओं को काला प्रसाद वितरित किया जाता है। सदियों से चली आ रही ये परंपरा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उस अटूट विश्वास की जीवंत मिसाल है जिसके अनुसार भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। शायद यही कारण है कि महाद्वार काला केवल पंढरपुर का एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि श्रद्धा, परंपरा और भक्ति का ऐसा अलौकिक अनुभव है जिसे देखने और महसूस करने के लिए हर वर्ष लाखों लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं।